क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल जो रशिया के साथ मिलकर बनाने का एक प्रोजेक्ट साइन किया था वो परचेज़ कर लिया गया, फिलीपींस ने परचेज़ कर लिया इंडिया से। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इसकी? इंडिया की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पे है। ठीक है, इंडिया पे सिर्फ जो है ऐसी वो मतलब चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो मतलब सिर्फ फिलीपीन नहीं, मतलब पाकिस्तान के अलावा हर किस्म की कंट्री पे जो है इन्वेस्ट की जाती है। इंडिया हर किस्म की चीज़ बनाता है, मतलब उनका जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि वो फोकस करते हैं अपनी पार्टी पर। अगर किसी आम कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई आम कंट्री चीज़ इंडिया पे आए। इंडिया वाली चीज़ें हर कंट्री पे मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी इंपोर्टेड चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है इंडिया, प्राइस इंडिया की लिखी होती है। तो इसके बारे में मतलब यही कहूँगा कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अपना नाम बना रहा है, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका नाम है। आज जो है ट्रेंड पे जा रहा है इंडिया। तो हमें सबक मिलता है कि हमें भी उनको कुछ सीखना चाहिए। हमारे जो सियासतदान हुक्मरान हैं इनको सोचना चाहिए कि मतलब वो जैसे हमारा प्रदेश मुल्क है, ये नहीं कि वो किसी चाइना पे है या ऑस्ट्रेलिया पे है या सिंगापुर पे है, वो हमारा प्रदेश मुल्क है। उनकी ज़बान हमसे मिलती है, उनका जो कंसेप्ट है हमारे साथ रिलेटेड है। अगर ऑस्ट्रेलिया में बात की जाए, हम ऑस्ट्रेलिया में चलेगा, हम किसी को एड्रेस पूछें वो बंदा एड्रेस नहीं बताएगा। इंडिया हमारा एक ऐसा प्रदेश मुल्क है कि हमें कुछ उनसे सीखना पड़ेगा। तो ये मेरा बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि ये जो प्रोजेक्ट है जो साइन किया गया है फिलीपींस और इंडिया के दरमियान में, ये $374 मिलियन का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी डील है ये। ठीक है, क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट पे, इंडिया के इमेज पे? क्या लगता है क्या जो है ना इस चीज़ को देखा जाएगा किस तरह? इंडिया को बेनिफिट होगा वो अगर उन्होंने चीज़ एक चले आप 74 मिलियन की बात कर ले, इतने में अगर वो सेल्स हो जाता है ना तो उनको 50% मार्जिन है इंडिया वालों को। और जो फिलीपीन है वो तो इंडिया से बड़ी जो अमीर मुल्क है, वो तो कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन जो मेहनत है वो ज़्यादा इंडिया की है। ये आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए, इंडिया की फेम के लिए। वैसे हमारे पाकिस्तान में लाइक इंडिया को उस क्लास में नहीं रखा जाता, बट आई थिंक हमें इस चीज़ पे जज नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री को। लाइक अगर हम इस फील्ड में आएँ तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट है और आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है और ये ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमारी नेशन पे भी और बाकी नेशंस पे भी बहुत अच्छा है। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। बिल्कुल सही सर। आपको क्या लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी रशिया और इंडिया का कंबाइंड प्रोजेक्ट था जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिंग और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया ही करेगा, तो आपको क्या लगता है दूसरी कंट्रीज़ पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, कहाँ से जो है इतनी ज़्यादा मोटिवेशन और इतनी ज़्यादा जो है मैन लेबर आ रही है, जो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है इंडिया? देखें, इंडिया फ्रेंकली स्पीकिंग इज़ ए गुड नेशन, लाइक हार्ड वर्किंग नेशन। तो आई थिंक हम लोगों को किसी भी चीज़ का, किसी भी नेशन का जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और वो हार्ड वर्किंग है और हमें उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों का नाम हो और हम लोग अच्छा परफॉर्म करें और लोग हमें अच्छे नाम से जानें। लाइक पाकिस्तान को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है इनिशिएट करने चाहिए जिसमें इस तरह का पॉजिटिव जो है इमेज हो हमारी सारी नेशन पे और हम लोग फर्दर तरक्की कर सकें। अच्छा ज़हीम सर, ऐसा है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टेक्निकल जो फील्ड है वो कहाँ पर लैग कर रही है? यहाँ पर इन्वेंशंस, डिस्कवरीज की बात क्यों नहीं होती? देखें, पाकिस्तान सॉरी टू से इस फील्ड में बहुत वीक है। इस पे स्पेशली गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, इस फील्ड पे जोर देना चाहिए क्योंकि ये फील्ड हम लोग इसको बाईपास करते हैं, हम लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट इस फील्ड में हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं और हमारे पास बहुत टैलेंट मौजूद है। बस उसको सिंपल थोड़ा सा ग्रूम करने की ज़रूरत है, जो कि हमें चाहिए कि हम लोग खुद भी पर्सनल एफर्ट भी करें उसके लिए और इंटरनेशनल एफर्ट्स भी होनी चाहिए और ऐसे इंस्टीट्यूट्स क्रिएट होने चाहिए कि जहाँ पे लाइक इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हों लाइक और अप्रिशिएट किया जाए। लाइक पाकिस्तान में इस तरह की अप्रिसिएशन नहीं है इस फील्ड से रिलेटेड। तो सही, बहुत शुक्रिया। ज़हीम सर हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि मोटिवेशन और एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, पाकिस्तान में भी अगर हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है। ज़हीम साहब हमारे साथ मौजूद है, आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने जो परचेज़ कर लिया है, जैसे कि हमेशा से इंडिया जो है बहुत ही अक्लमंदाना फैसले करता आया है, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड करें। उन्होंने परचेज़ कर लिया, उनसे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब वो इसके जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उनके पास होगा तो दूसरे कंट्रीज़ को जो है एक डर होगा
जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब का डर रहता है सबको कि इनके पास है, ये कभी भी हमने ऊंची नीची की, हैंकी फैंकी की तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हुई है, जो अचीवमेंट की है इंडिया ने, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे अब उनके वजह से जो है डर रहेगा कि अगर हैंकी फैंकी कोई की तो इंडिया जो है वो ये चीज़ कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अच्छा, इंडिया की ये जो मिसाइल की हम बात करें ब्रह्मोस की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिंग और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया खुद करेगा फिलिपिन को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से देखेगी इस चीज़ को, इटसेल्फ इंडिया की लेबर को, इंडिया को कितना फ़ायदा होगा, क्या लगता है, क्या इमेज रखती है आप? इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी और अपग्रेड हो जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अगर वो अपनी ही मेड इन इंडिया करने लगेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो गई है। तो हम लोग उनको बहुत ही अच्छा तरह कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, और ये और भी ज़्यादा अचीवमेंट्स करें, और उनकी इमेज जो जाएगी अब बाकी कंट्रीज़ में या दुनिया भर में वो बहुत ही आला और अच्छी होगी। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टेक्निकल फील्ड क्यों इतनी पीछे है? हम क्यों इन्वेंशंस की, डिस्कवरीज की बात नहीं करते? क्योंकि हमारे में ये कल्चर ही नहीं है, इन्वेंशंस का, डिस्कवरीज का कल्चर नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत काबिल साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम लोग उनका हाल वही करते हैं जो हमने अपने अब्दुल कदीर खान साहब का किया था। तो अगर इस तरह करेंगे तो फिर उनके अंदर कैसे ये मोटिवेशन आएंगी कि वो ये काम कर सकें? जब ये मोटिवेशन नहीं आएंगी, हालांकि वो करते हैं काम, लेकिन उनको अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता, उनको गद्दार वतन का नाम दे दिया जाता है, तो किसका दिल करेगा कि फिर वो इस तरह की इन्वेंशन और डिस्कवरीज करें? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की इन्वेंशन और डिस्कवरीज होंगी ही तो ही हम लोग चल सकते हैं, वरना हम फिर वो जो कर गए हैं अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो जो कर गए हैं फिर हम सिर्फ उनके ऊपर ही बैठे रहेंगे। दुआएं दें उनको जो कि ये भी कर गए हैं हमारे लिए। हम लोग तो मतलब अगर हमारा हाल ये होता जो अभी है तो फिर हम तो बैठे रहते। वो तो उन्होंने पता नहीं कितनी जेलें काटी हैं, कितने जुल्म बर्दाश्त किए हैं, हम उनके कर्जदार। तो ये चीज़ें हमारे ये कल्चर में लाना चाहिए, रिसर्च का, डिस्कवरीज का, इन्वेंशंस का कल्चर पाकिस्तान में आना। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। इंडिया देखें आजकल, वैसे भी आप देखें कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, आईटी में भी बहुत तरक्की कर रहा है, और डिफरेंट ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब में नंबर 1 टॉप पे जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, ऐसे है कि जो प्रोजेक्ट साइन किया गया है इसका 51% इंडिया जो है, इसका शेयर जो है वो इंडिया के पास है। उसके अलावा जो है इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंपोजिंग, और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया से हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट पे कैसा इमेज जाएगा इंडिया? देखें आप देखें कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में इस इंडिया को और क्या चाहिए? इंडिया को और क्या चाहिए कि उनके मुल्क में एक चीज़ बन रही है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। सर, क्या कहेंगे पाकिस्तान की टेक्निकल एजेंसीज, टेक्निकल फील्ड जो है वो इतनी पीछे क्यों है? हमारे यहाँ पर डिस्कवरीज, इन्वेंशंस की बात क्यों नहीं की जाती? देखें जैसे अभी आपने बात की कि इंडिया में वो एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? कि हमारे ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि हमारी जो पिछली हुकूमतें गुजर चुकी हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं उनके बारे में, कि सारे तो चोर बैठे हुए थे। तो हमारा इमेज इंडिया के बराबर ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। इंडिया तो बहुत आगे जा चुका हुआ है। पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल अभी लगेंगे। तो एक वो क्या कहते हैं कि इमेज बनाने में कुछ टाइम लगेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी करेगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है फ़िलहाल। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। कलीम साहब हमारे साथ मौजूद, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान भी इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अभी फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए टाइम की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे हमारी पाकिस्तान की जो है टेक्निकल एजेंसीज को, कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर भी की जाए हमारे, क्योंकि ग्राउंड लेवल्स पर, बेसिक लेवल्स पर भी जो है उस तरह की जो है हमें नहीं नज़र आती है। फंडामेंटल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या लगता है पाकिस्तान को कोई मैसेज? यार पाकिस्तान की बात की जाए तो वो इस चीज़ को गौर ही नहीं करते हैं। वो क्या है, हमारे एक फ़न की बात ली जाए तो एक छोटा सा मरूंडा बना लेते हैं, पूरी दुनिया में जो दिखाया जाता है जो हमने मरूंडा बना लिया, सीरियस सी चीज़ें वो बनाते ही नहीं है। पाकिस्तान में गोल्ड फेक बन चुका है। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गोल्ड के नाम पर फेक बनी हुई हैं। एक चीज़ जो गोल्ड है, अगर आप मार्केटिंग करेंगे ना तो 50% गोल्ड फेक होता है, वॉश किया होता है, उसके बाद उनके ऊपर लेदरिंग की होती है, उसके बाद उनको मार्केट में ले जाया होता है। जब एंड पे पता चलता है ये तो गोल्ड ही फेक है। ये मतलब है
पाकिस्तान इसमें बहुत नीचे है। हमारे गवर्नमेंट से ये मैसेज है कि इस चीज़ के बारे में भी गौर किया जाए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं जो कुछ ना कुछ बना सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बना सकते हैं। जो हमें चाहिए कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी चीज़ें पाकिस्तान से इंडिया जाए, ना कि इंडिया से पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक था ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलिपिन और इंडिया के दरमियान जो प्रोजेक्ट साइन हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसके बारे में हमने बात की, लोगों का ओपिनियन जाना, लोगों का ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। अल्लाह।